इस्लाम धर्म में पहली चीज़ जो अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट करता है या हमसे उम्मीद करता है वो नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सब हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सब हम अपने फ़ायदे के लिए कहते हैं। जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है वो इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद, इंसाफ के लिए लड़ाई करना, इंसाफ के लिए जिहाद करने की उम्मीद अल्लाह ताला हमसे रखता है। यही हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने हमें मैसेज दिया। तो हमारे एक भी मुस्लिम नाम के राजा ने अगर एक फरमान, पाशा साहब, क्योंकि आप जनरल, पाशा का मतलब होता है जनरल 4 स्टार, मेरा भी नाम प्राचा जो बना है वो पाशा से ही बना है, 4 स्टार जनरल्स को पाशा कहते हैं। तो एक भी हमारे मुसलमान नाम के राजा ने एक फरमान जारी किया होता सिर्फ कि आज से छुआछूत खत्म, पूरी तरीके से खत्म, किसकी मजाल थी जो उसके बाद छुआछूत रहने देता। ये गलती हमारे मुसलमान नाम के राजाओं ने की, जिसकी सजा आज तक मुसलमान भुगत रहे हैं और ये सजा कम है। हम जो अम्बेडकरवाद का साथ देते हैं वो हम अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं अम्बेडकरवादी क्यों हूं कि जो हमारे मुसलमान नाम के राजाओं ने इतनी बड़ी गलती की, शायद उन गुनाहों की सजा हमारी कुछ कम हो सके, इसलिए मैं अम्बेडकरवादी हूं। क्योंकि अम्बेडकरवाद भी है इंसाफ और बराबरी का नाम, और यही इस्लाम का मैसेज है। हम लोगों की जिम्मेदारी इंसाफ और बराबरी के लिए जिहाद करना, और इंसाफ बराबरी सबके लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। तो अब मैं सोल्यूशन पे आता हूं। सोल्यूशन सीधा सीधा है। देखिए, दो, हम लोग तो क्योंकि खून में हमारे वो है ना, हम जनरल्स की वो बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे ख़ानदान वाले जंगजू थे, तो मैं तो छुपाता नहीं उस बात को, थे तो थे, मना करने से भी ना नहीं हो जाएगी। ये बैटल लाइंस ड्रॉन है, एक तरफ है झूठ, मनुवाद, दोहितवाद है, और इसीलिए समाजवाद भी अम्बेडकरवाद का एक हिस्सा है। इसको अगर सरकार और अपोजिशन के लीडर में बांटेंगे तो मेरे ख्याल से, मेरी नाचीज राय ये है कि इससे हमारी कमजोरी बढ़ेगी, ज्यादा नहीं होगी। और दूसरी बात जो है नगराली साहब ने कही कि 143 सीटें वो हमें दे दें। कौन सी ऐसी पार्टी है आज जिसका कंट्रोल आरएसएस के मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं करते? 143 सीटें वो कभी भी नहीं देंगे। तो ये फॉर्मूला बुनियादी तौर पे इसमें थोड़ी सी कमी है, उसके बारे में सोचना। 143 सीट कौन देगा? कांग्रेस देगी। कांग्रेस तो आरएसएस के ही दिखाए हुए रास्ते पे चल रही थी ना, अब उनकी डायरेक्ट पार्टी आ गई तो कांग्रेस के लात मार दी और अपनी पार्टी को लगा दिया भी। लेकिन कांग्रेस में भी राहुल गांधी के चारों तरफ, गांधी फैमिली के चारों तरफ उनके जितने भी बड़े बड़े एडवाइजर हैं, सबका डायरेक्ट कांटेक्ट आरएसएस से है, और आप लोग मुझसे अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप नागपुर में रहते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट। तो वो 143 सीटें देने वाले नहीं। लेकिन बैटल लाइंस, युद्ध की लाइन तय है। संविधान हमारा सबसे बड़ा हथियार है। एक तरफ है झूठ, मनुवाद, इंसाफ और बराबरी को खत्म करके, लूट मार करके अपने मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब ताकत दे देना, सब पैसा दे देना, अंबानी अडानी बना देना। एक तरफ ये उनकी ताकत है। इसके लिए वो सारे सिस्टम पे कंट्रोल रखते हैं, झूठ फरेब से, और कोई रास्ता नहीं है। और पब्लिसिटी से, कैंपेन से, उसमें हम लोग कमजोर। उनकी ताकत है झूठ, फरेब और सिस्टम का उनके कब्जे में होना। हमारी ताकत है लाइन के इस तरफ जो अम्बेडकरवाद है। दो ही वाद हैं, एक मनुवाद हमारे देश में और दूसरा अम्बेडकरवाद। तीसरा वाद क्रिएट हम करेंगे तो मेरे हिसाब से गलती होगी, बिल्कुल गलती होगी। और ये ईडब्ल्यूएस की जो जजमेंट आई है, इसने बिल्कुल साफ कर दिया है हिंदू कौन है। मोदी जी कह रहे हैं ना हमने हिंदुओं को रिजर्वेशन दे दी, ये साफ कर दिया। रिजर्वेशन में क्या कोई ओबीसी अप्लाई कर सकता है? मुझे ये बता दीजिए। तो मतलब हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन है, जो हिंदू नहीं है उनके लिए ये रिजर्वेशन नहीं है। मनुवादियों ने ये बात अब तय कर दी। ओबीसी नहीं कर सकता, एससी नहीं कर सकता, एसटी नहीं कर सकता। जो अपने आप को स्वर्ण समझते हैं वो कहीं भी हो, वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी इस्लाम के खिलाफ जाके स्वर्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं लोग।
तो वो इस्लाम के खिलाफ है ना, वो मुसलमान रहते ही नहीं है हमारे हिसाब से। तो ये है लाइन ड्रॉ कर दी है, और इस लाइन में हमारे अब हथियार क्या है? एक तो नंबर्स हमारे, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, नारी मिला के 92% से ज्यादा बनते हैं। ये हमारी ताकतें हैं। उनके जो आप 20% बता रहे हो, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, हमारे भी 20% है जो मजबूती से खड़े हैं, जो जैसे वो अंधभक्त हैं हम भी अंधभक्त हैं। ये 15% मुसलमान, 2% क्रिश्चियन, 2% सिख और 1% बौद्ध, हम भी अंधभक्त हैं। बराबर हो गए दोनों? नहीं देंगे ना, मर जाएंगे, वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे ना, तो बराबर होगा, नहीं तो खत्म होगी बात। इन दोनों को, यही हमारे यहाँ तो जंग में ऐसे ही होता था ना, जो कैवलरी होती थी उसको कैवलरी से हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, ये बराबर हो गया सारा मामला। अब मैदान साफ है, अब बनाइए आप स्ट्रेटेजी। 60% वोट जो बच गए, उसमें से उनके हैं 13%, 14%, 15%, हमारे हैं अंबेडकरवादियों के 45%। कैवलरी ने कैवलरी को खत्म कर दिया, अंधभक्तों ने अंधभक्तों को खत्म कर दिया। और यहां मैं शुक्रिया अदा करता हूं, एक ही काम समझदारी का मुसलमान कर रहे हैं और दूसरी माइनॉरिटी, एक ही काम कि उन्होंने अपना दुश्मन आइडेंटिफाई कर रखा है, मर जाएंगे, वोट नहीं देंगे। इससे बड़ी ताकत क्या चाहिए? हो गई बराबर, घुड़सवारों से बराबर हो गए, या पैदल सवारों से बराबर हो गए, खत्म। अब 15% और 45% की लड़ाई बाकी है। इसकी हम पब्लिसिटी नहीं कर पाते, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब ये वाले अंधभक्त कितने हैं मैं इसको भी बता दूं आपको, जो हमें करने के काम है। अडानी अंबानी को छोड़ के दूसरे 5 और हैं। बाकी हर एक छोटे कारोबारी को टारगेट कर करके ये अडानी अंबानी खुद खत्म कर रहे हैं। अडानी साहब आज, क्योंकि सरकार की ताकत उनके हाथ में, टारगेट करके अंबानी को भी खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका हम लोग फायदा उठा पा रहे हैं क्या? तो ये 20% इतना ऐसा नहीं है। जितने छोटे व्यापारी हैं उनको खत्म करने के लिए, ये मनुवादी मानसिकता ही तो यही है ना, जो है सब मेरा है। इसीलिए तो ब्राह्मणवाद है ना, इसीलिए कि बाकी किसी को अधिकार ही नहीं, सब पैदा ही ब्राह्मण की सेवा करने के लिए हुए हैं। तो अडानी अंबानी और दिन के जो 5, 7, 10 लोग और हैं, वो भी इसी काम पे लगे हुए हैं। बाकी सब तो ये है उनकी फॉल्ट लाइंस। तो 20% वो नहीं है, हम 20% हैं। पैसा दे दो, लालच दे दो, किसी का धोखे से वोट जाके ले लो, वो अलग बात है। ऑफिस बेरर तक बीजेपी का वोट नहीं देते, ईवीएम के जरिए वो कुछ इधर उधर करके ले ले, लेकिन ये 20% वोट नहीं देते, और ये पता है। तो उनके अंदर दरार है, क्योंकि नाइंसाफी कर रहे हैं। हम लोगों तो जुल्म की वजह से इकट्ठे हैं ना, वो लालच की वजह से 20% इकट्ठे हैं, और लालच में फॉल्ट लाइन हो सकती है, आपस में दरार हो सकती है। जुल्म क्योंकि बराबर के साथ हिसाब से हो रहा है, तो जुल्म के जो साथी होते हैं वो कभी नहीं टूटते। ये हमारी ताकत है। इसके अलावा जो बाकी 40% लोग हैं, वो भी कुछ लोग डायरेक्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग, मुसलमानों और दूसरी माइनॉरिटीज की तरह ही पिटाई हो रही है, तलवार से काटा जा रहा है। वो बिल्कुल डायरेक्ट एक जैसा है, बल्कि मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पिटाई और मार मुसलमानों से और दूसरी माइनॉरिटी से बहुत ज्यादा। तो पिटाई के साथ ही हम तो दुख के साथ ही हैं, हमारी आपस में गठजोड़ मजबूत रहेगा। वो लालच के साथ ही हैं। तो SC ST भी, ये सब मिला के 46% होते हैं हम लोग। OBC को वो छुपी हुई तलवार से काट रहे थे ना, धीरे 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 वो इंजेक्शन लगा के खून निकाल रहे हैं उनका, मारेंगे उन्हें भी, और मार रहे हैं। EWS ने क्लियर कर दिया हो, लेकिन अब दर्द उनको भी नजर आएगा, OBC को नजर आएगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं आते वो। मुझसे हमारे बहुत से यादव समाज के लोग जो हमारे मित्र हैं ना, वो कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, गुर्जर समाज के लोग कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, और जाट समाज के लोग भी कहते हैं क्षत्रिय हैं, बहुत सारे समाज के लोग कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, हमें शूद्र मत कहो। मैं नहीं कह रहा हूं भाई। अब EWS के रिजर्वेशन में अप्लाई करके दिखा दो,
अगर नहीं कर सकते तो तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं हो, उसके अलावा तो शूद्र अति शूद्र ही होता है। तो अब थोड़ी थोड़ी समझ में उनके भी आ रही है कि मोटे वाला जो घोड़े के इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो लगा के उनका खून चूसा जा रहा है। लेकिन जो उनके नेता हैं वो SC ST, पटेल साहब यहां बैठे हैं, वो हमसे ज्यादा भी समझते हैं, वो इस बात को हमसे ज्यादा समझते हैं। पर अभी नेताओं से नीचे नहीं पहुंच रही है बात, लेकिन पहुंच जाएगी, क्योंकि अब तो बड़ा वाला इंजेक्शन लग गया ना EWS का। तो जो OBC के नेतागण है ना, वो हमसे ज्यादा अंबेडकरवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी मेरे बाद पटेल साहब बोलेंगे तो देखिएगा मुझसे ज्यादा अंबेडकरवाद उनमें आता है या नहीं आता। अभी चेकिंग हो जाएगी, आप खुद देख लीजिए। तो जो उनके बुद्धिजीवी हैं वो समझ गए साजिश।